तो दोस्तों 2007 के पहले आईफोन से लेके अभी तक के आईफोन 14 सीरीज तक एप्पल की बहुत ही लंबी जर्नी रही है और काफी ज्यादा एवोल्यूशन देखने को मिला हमें एप्पल के आईफोन्स में। तो आज हम इसी एप्पल आईफोन्स के एवोल्यूशन जर्नी को देखेंगे, जानेंगे एप्पल ने कहां से शुरू किया था और आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन इस जर्नी का पार्ट बनने से पहले अगर मेरी मेहनत इस वीडियो में थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन मार्केट में रखा तो उस समय के काफी टेक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि शायद ये आईफोन इतना ज्यादा मार्केट में चले ना। इसमें बहुत ही ज्यादा वीक स्पेसिफिकेशंस थी। इसमें 2 MP का कैमरा था, 128 MB की रैम थी। इसमें आपको सैमसंग का प्रोसेसर देखने को मिलता था और सबसे बड़ी बात इसमें कोई ऐप स्टोर नहीं था, मतलब आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते थे। जो भी आपको ऐप देखने को मिलेगी वो एप्पल खुद अपने सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रोवाइड कराएगी। और इन्हीं वीक पॉइंट्स के कारण एप्पल ने इस फोन को काफी कम देशों में लॉन्च किया और ये फोन आपको मोस्टली अमेरिका या यूरोप में देखने को मिला था। और इसी चीज को अपग्रेड करते हुए हमें 2008 में आईफोन 3G देखने को मिला। वैसे टेक्निकली देखा जाए ना तो हमें आईफोन 2 देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें आईफोन 3G इसलिए देखने को मिला क्योंकि 3G जमाना आ चुका था और एप्पल 3G टेक्नोलॉजी को कॉन्कर करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने आईफोन का नाम आईफोन 2 ना रख के 3G रखा और ये पहला आईफोन था जिसके अंदर हमें ऐप स्टोर देखने को मिला था। इसी के साथ साथ हमें एप्पल मैप्स की भी इंक्लूजन इसी फोन में देखने को मिली थी। और इसी के जस्ट बाद 2009 में एप्पल ने 3G का एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला जिसका नाम रखा था एप्पल ने एप्पल 3GS, जिसमें S का मतलब था स्पीड। और ये फोन ओवरऑल अपग्रेड था आईफोन 3G का, क्योंकि इसमें आपको 256 MB की रैम देखने को मिली थी जो कि पहले 128 MB होती थी। इसी के साथ साथ कैमरा में भी अपग्रेड किया गया था, इसमें आपको पहली बार 3 MP का कैमरा देखने को मिला था। और ये फोन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था 3G के मुकाबले। और इसके बाद 2010 में लॉन्च होता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोन्स बाय एप्पल, आईफोन 4। और इस फोन का डिजाइन इतना ज्यादा अच्छा था कि हमें डिजाइन वाइज आज भी कई फोन ऐसे देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इसी फोन से इंस्पायर हुए होते हैं। इसके अलावा इस फोन में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो आपको पहली बार देखने को मिली थी, जैसे कि रेटिना डिस्प्ले, एप्पल का अपना बायोनिक ए चिप। इसके अलावा कैमरा में भी अपग्रेड था, इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था। इसके अलावा रैम भी आपको पहले से ज्यादा 512 MB देखने को मिली थी इसी फोन में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एप्पल के इतिहास का एक माइलस्टोन था। और इसके बाद 2011 में आता है आईफोन 4S और ये फोन भी काफी ज्यादा आइकॉनिक था आईफोन 4 के जैसे। इसमें आपको पहली बार आईफोन की जो सीरी है वो देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ जो कैमरा प्रोसेसर थे इनको भी अपग्रेड किया गया था इस फोन में। और एप्पल का ये आईफोन एप्पल के इतिहास के वन ऑफ द टॉप सेलिंग फोन्स में से एक था। और आईफोन 4S की सक्सेस के बाद हमें 2012 में देखने को मिला था आईफोन 5 और इसमें हमें पहली बार एप्पल की तरफ से 1 GB रैम देखने को मिली थी। साथ में ये एप्पल का पहला 4G फोन भी था। इसके अलावा ये एप्पल का पहला आईफोन था जिसके अंदर स्क्रीन साइज को 3.5 इंच से बढ़ा के 4 इंच किया गया था। और इसी के बाद 2013 में एप्पल लॉन्च करती है अपना आईफोन 5S, जो कि अगेन एप्पल के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोन्स में से एक है, क्योंकि ये दुनिया का पहला फोन था जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिला था। अगर डिजाइन वाइज बात की जाए तो काफी ज्यादा सिमिलर था आईफोन 5 से, बस इसमें कैमरा, फिंगरप्रिंट और प्रोसेसर का अपग्रेड था। और इसी के साथ साथ आईफोन 5C भी लॉन्च हुआ था, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती थी। बट इसमें जो हार्डवेयर था वो आपको आईफोन 5 वाला देखने को मिलता था। बट फिर भी लोगों ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया नहीं आईफोन 5S के मुकाबले। और इसके बाद 2014 में एप्पल लॉन्च करती है अपना आईफोन 6 और 6 प्लस, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे अपने टाइम पे। और आईफोन 6 तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि वो आईफोन के इतिहास के टॉप सेलिंग फोन्स में से एक रहा है। इन दोनों में आपको स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती थी, बस स्क्रीन साइज का ही दोनों में फर्क था। आईफोन 6 में आपको 4.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती थी और वहीं पे 6 प्लस में आपको 5.5 इंच की। और इसी के जस्ट बाद 2015 में एप्पल इन्हीं का अपग्रेड निकालती है जिनका नाम होता है आईफोन 6S और 6S प्लस। और इन फोन्स में आपको सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिला था कैमरास में। एप्पल ने पहली बार 8 मेगापिक्सल के कैमरा को हटा के, जो कि आईफोन 4S से चला आ रहा था, उसके जगह आपको पहली बार 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था। इसके अलावा आपको रैम भी पहली बार 2 GB की देखने को मिली थी। और आईफोन 6S एप्पल का पहला फोन था जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद 2016 में एप्पल पहली बार 3 मॉडल्स एक साल में निकालती है जिनका नाम था आईफोन 7, 7 प्लस और आईफोन SE। और इसमें जो SE सीरीज थी वो एप्पल ने बजट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए बनाई थी। इसमें आपको आईफोन 6 का हार्डवेयर मिलता था आईफोन 5 की बॉडी में। और आईफोन 7 और 7 प्लस की बात की जाए तो स्पेक्स वाइज तो दोनों ही सेम थे, बट आईफोन 7 प्लस की बात की जाए तो इसमें आपको पहली बार ड्यूअल कैमरा देखने को मिला था, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा था वो आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। और इसी के साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिला था। और इसके बाद आता है 2017, जो कि एप्पल फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ईयर था, क्योंकि इस साल एप्पल ने अपने आईफोन 8, 8 प्लस और आईफोन X को एक साथ ही लॉन्च कर दिया था, जो कि नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि एप्पल अपने आईफोन्स को नंबर वाइज हर साल लॉन्च करती है। लेकिन इस साल इन्होंने 2 नंबर सीरीज आईफोन्स को एक साथ ही लॉन्च कर दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 2017 में एप्पल की 10th एनिवर्सरी थी और एप्पल चाहती थी कि वो अपनी 10th एनिवर्सरी पे अपना 10th आईफोन निकाले। इसलिए हमें 2017 में हमें 2 नंबर सीरीज वाले आईफोन से एक साथ देखने को मिले। और इसी के साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ कि आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस की इतनी ज्यादा सेल्स हुई नहीं आईफोन X के मुकाबले। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको आईफोन X में ज्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती थी आईफोन 8 और 8 प्लस के मुकाबले। इसके अलावा आईफोन X ही वो पहला फोन था जिसमें आपको 3 GB रैम और सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिली थी किसी भी आईफोन में। और इसी के साथ साथ 2018 में फिर से एप्पल 3 फोन लॉन्च करती है, आईफोन XS, आईफोन XS Max और आईफोन XR। और इनमें आईफोन XS और XS Max प्रीमियम कैटेगरी को बिलोंग करते थे और जो आईफोन XR था उसको बजट कैटेगरी को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि आईफोन XR बहुत ही
ही यार कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि एप्पल इस फोन को 84,000 में बेच रही थी उस टाइम पे, जबकि इसमें आपको 720p की डिस्प्ले देखने को मिलती थी और बैटरी भी बहुत ही ज्यादा कम थी अगर बाकी आईफोन्स के साथ कंपेयर किया जाए तो। और इसी के बाद 2019 में एप्पल लॉन्च करती है अपनी आईफोन 11 सीरीज, जिसमें आपको फिर से 3 आईफोन्स देखने को मिले, आईफोन 11, 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। और ये पहले आईफोन्स थे जिनमें आपको बेस में ही 4GB रैम देखने को मिलती थी। और इसी के साथ साथ इसी सीरीज में ही आपको पहली बार डार्क मोड देखने को मिला था। और इसी सीरीज में जो आईफोन 11 प्रो मैक्स था वो एप्पल का पहला आईफोन था जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। इसके बाद 2020 में एप्पल लॉन्च करती है अपनी आईफोन 12 सीरीज, और ये पहली सीरीज थी जिसके अंदर आपको 4 आईफोन्स देखने को मिले थे, आईफोन 12, 12 मिनी, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, जिनमें जो आईफोन 12 और 12 मिनी थे वो बजट कैटेगरी में आते थे और जो आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स थे वो हायर कैटेगरी में आते थे। और इसके अलावा आईफोन 12 सीरीज वो पहली सीरीज थी जिसमें आपको 6GB रैम देखने को मिली थी, लेकिन ये सिर्फ हायर मॉडल्स में ही आती थी, जैसे कि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में जो बजट कैटेगरी थी उनमें आपको सिर्फ 4GB की ही रैम देखने को मिलती थी। इसके अलावा जो डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है ना, वो भी आपको पहली बार इसी सीरीज में देखने को मिला था। इसके बाद 2021 में एप्पल लॉन्च करती है अपनी आईफोन 13 सीरीज, जिसमें आपको देखने को मिलता है आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। और ये आखिरी सीरीज थी जिसमें आपको कोई मिनी मॉडल देखने को मिला था। इसमें आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती थी। इसके अलावा फोकस मोड और फेस टाइम शेयर प्ले भी पहली बार इसी सीरीज में देखने को मिला था। और डिजाइन वाइज भी ये मॉडल अपने पुराने मॉडल जैसा ही था। और अब बात करते हैं आईफोन 14 सीरीज की, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। तो आईफोन 14 वो पहली सीरीज थी जिसके अंदर आपको 2 प्रोसेसर्स देखने को मिले थे, बायोनिक A16 और बायोनिक A15, जिसमें जो बायोनिक A16 थी वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में लगी हुई थी, जैसे कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स। और जो नॉन प्रो मॉडल्स थे जैसे कि आईफोन 14 और 14 प्लस, इन सभी में आपको बायोनिक A15 देखने को मिलती थी। इसके अलावा आईफोन 14 सीरीज वो पहली सीरीज थी जिसमें आपको बेस मॉडल 6GB का देखने को मिलता था, क्योंकि इससे पहले जितने भी मॉडल्स आए हैं आईफोन के उन सभी में आपको बेस मॉडल में कभी भी 6GB रैम नहीं देखने को मिली थी। इसके अलावा क्रैश डिटेक्शन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी कुछ यूनिक फीचर्स हैं आईफोन 14 के। तो दोस्तों इस पूरी जर्नी में आपने एक चीज देखी होगी कि एप्पल 2017 तक इनोवेशन करती थी, लेकिन 2017 के बाद एप्पल ने इनोवेशन करना बंद कर दिया। अब एप्पल वही फीचर्स देती है जो कि पहले से मार्केट में मौजूद है, जैसे कि आपने आईफोन 14 में जो क्रैश डिटेक्शन फीचर देखा है, क्या आपको पता है कि वो 2019 से एंड्रॉइड में है। ये फीचर आपको पहली बार पिक्सल 3 में देखने को मिला था। इसके अलावा जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है वो ब्लैकबेरी फोन्स में 2008 से आ रही है। तो आपने कभी सोचा कि एप्पल अब इनोवेशन क्यों नहीं करती है? तो दोस्तों अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा रिच हिस्ट्री रही है आईफोन्स की। एप्पल इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि इसके नाम में एप्पल था, एप्पल इसलिए कामयाब हुई क्योंकि इसने हर साल इनोवेशन की, और यही एक रीजन है जिसके कारण एप्पल आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलता है आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।